गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटे आज हम वसंत का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 8th चैप्टर है वो एक पोयम है। पोयम का नाम है शाम एक किसान। ठीक है, ये पोयम का नाम है। तो इस पोयम को आज हम करेंगे। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी पोयम होती है तो उससे पहले हम उसका प्रसंग लिखते हैं। ठीक है, प्रसंग कैसे लिखेंगे, उसमें बुक का नाम, ठीक है, और साथ में कविता का नाम और कवि का नाम कि वो किसने लिखी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्रसंग को। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित शाम एक किसान नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ठीक है, इस कविता में संध्याकालीन प्रकृति का वर्णन किया है। इसमें क्या किया है कवि ने, जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, उसको एक किसान के रूप में देखा है उसने कि पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे एक किसान बैठा हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कविता। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि ने संध्या के समय का वर्णन करते हुए बताया है कि शाम के समय पर्वत एक किसान की भांति बैठा हुआ दिखाई देता है। वह सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए प्रतीत होता है। देखो ये बादल हैं, ठीक है, आकाश है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इस किसान का साफा या पगड़ी है। ठीक है, उसने पहाड़ को किसान और बादल को उसकी पगड़ी के रूप में देखा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। अब देखो, जो इसके पास पहाड़ों में से नदियाँ निकलती हैं ना, तो जो पहाड़ों में से नदियाँ निकल रही है वो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे इस किसान ने अपने पैरों पर सफ़ेद रंग की चादर पहनी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। ठीक है, और इसके पास ही पलाश के फूल आपने देखे होंगे बेटा, बिल्कुल रेड कलर के होते हैं, ब्लड रेड कलर होता है जो, उस कलर के होते हैं। तो वह पर्वत से निकलने वाली नदी उसके घुटनों पर चादर सी लग रही है, और जो पास ही पलाश का जंगल है उसमें लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। पलाश के जंगल में ये देखो, यहाँ पर ये पलाश का जंगल है ये वाला, ठीक है, वहाँ पर पलाश के फूल खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह जंगल जलती हुई अंगीठी हो, जैसे अंगीठी है उसमें कोयले डालते हैं और वो लाल रंग की हो जाती है, इसी तरह से वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अंगीठी दहक रही हो। इसके बाद है अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वो क्या कह रहे हैं कि दूर जो अंधेरा है वो ऐसा लग रहा है, पूर्व में जो अंधेरा है वो ऐसा लग रहा है जैसे बैठी हुई भेड़ों का समूह हो। ठीक है, ये देखो, ये अंधेरे में नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का समूह है वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो कवि है उसने संध्याकालीन प्रकृति का वर्णन किया है, पहाड़ को किसान माना है, ठीक है, बादलों को उसका साफा माना है, और जो उसके नीचे नदियाँ बह रही है उसको सफ़ेद चादर, जैसे उसके घुटने पर सफ़ेद चादर पड़ी हो, और जो पलाश के फूल है वो अंगीठी की तरह दहक रहे हैं, और जो दूर पूर्व में बहुत ज़्यादा अंधकार है, ठीक है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का समूह बैठा हो। ये देखो, ये छोटी छोटी है, ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का समूह बैठा है। ठीक है, तो ये आज मैंने बेटा आपको एक पैराग्राफ करवाया है, तो ये आपको अपने अच्छे से करना है, करके देखना है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ठीक है।